सो गाइस, स्वागत है आपका टेक्टोनिक लैब्स में। और आज की इस वीडियो में हमने एक फॉर्म बनाया है HTML से, जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट से। और हम इससे हमारी रिक्वायरमेंट, जो कि ऐसा हम करना चाहेंगे कि जो भी यूज़र हमारे फॉर्म को सबमिट करे तो तुरंत वो हमारे व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो और वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट चैट बॉक्स के अंदर वो लिखा हुआ मिले। तो ये कैसे करना है सब कुछ बताया है। ज़्यादा जानने के लिए वीडियो पूरा अवश्य देखिए। वीडियो लंबी है लेकिन वीडियो को समझना पड़ेगा। समझने के लिए ये वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, नहीं तो मैं चाहता तो इसको ऐसे ही चलने देता। तो वीडियो अवश्य देखें आगे पूरी, और लाइक करें अगर पसंद आती है तो। कमेंट में ये बताएं कि HTML और CSS की तो जो है उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है LFTB वालों ने, और काफ़ी। तो जावास्क्रिप्ट की मैं शुरुआत करूं या नहीं करूं, जितना मेरे को आता है उतना। तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अब अगर कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है वो फॉर्म कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो इसमें मैं जो क्योंकि आगे मैंने जो कोड किया है उसके अंदर थोड़ी बहुत मेरे से भी मिस्टेक हुई है, क्योंकि इतना लंबा कोड है और थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो ही जाती है। तो सबसे पहली मिस्टेक थी मेरी, जो कि मेरी जो हमने जेंडर में जो वैल्यू है, मेल के अंदर भी वैल्यू इज इक्वल टू मेल करना था, और फीमेल में भी वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल करना था, है ना। वो आपको आगे पता लगेगा जब आप कोड देखेंगे। बाकी जो जो हम लिंक पास कर रहे थे उसके अंदर https://wa.me/ फिर वही डॉलर लगाना था, डॉलर, फिर लेफ्ट ब्रेस, और उसके अंदर वो जो वेरिएबल है उसको स्टोर करा रहे थे हम, फिर राइट ब्रेस, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है, उसके बाद में लिखना है टेक्स्ट। बस ये कुछ गलतियाँ थी, ये मैं आपको बताया हूँ। अब हम चलते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि वो फॉर्म किस तरीके से काम करता है, और फिर आप किस तरीके से कोड करेंगे उसके लिए वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए। मेरे पास वो फाइल व्हाट्सएप में है, मैं उसको खोल लेता हूँ। इसको क्रोम में ओपन कर लेता हूँ मैं। फुल नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ईमेल यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। एक मिनट। Edit box, enter your phone number. Edit box, enter your email. English, click on button, win, 40542 ईमेल आ चुका है, फ़ोन नंबर डाल देता हूँ रेंडमली। 2 5 4 8 6 4 8 6 3 5। ओके, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। जेंडर में मैं कर देता हूँ फीमेल, कर देता हूँ एक बार के लिए, और सेंड पे क्लिक करता हूँ। ये व्हाट्सएप ओपन होगा। अब देखना, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ये लिख रखा है, आप देख भी सकते हैं। देखिए, मैं मेरे खुद के चैट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो गाइज, अब आप देखना इसके कोड किस तरीके से करते हैं। तो कोड किस तरीके से करते हैं वो आप देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा फॉर्म हम जो है क्रिएट करेंगे। और ये वही लोग देखें ये वीडियो जिसको जावास्क्रिप्ट की भी नॉलेज हो, ताकि हम जो फॉर्म बनाएंगे उसको हम किस तरीके से
विदाउट बैकएंड यूज किए हुए हम इसको ऐसा करेंगे कि जैसे यूजर फॉर्म सबमिट करेगा तो वो सीधा हमारे व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट होगा, और रीडायरेक्ट होने के बाद उसको वहां पर उसी वो सारा मैसेज जो भी उसने डेटा सबमिट किया है वो सारा मैसेज वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, बस उसको सेंड बटन दबाना है और वो सेंड हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। तो मैंने एक ब्लैंक फाइल फॉर्म नाम से बना रखी है, उसके अंदर मैं अपना जो भी ये बेसिक काम है वो कर लेता हूँ HTML का। Run dialog. Documents. Text documents. File Explorer. Documents. File Explorer. Pane focused. Screen sharing. Zoom workplace column. Zoom workplace with. Documents. Documents. File Explorer. Documents. File Explorer. Pane focused. Zoom. Restore available. R. Zoom workplace with. Desktop list. Recycle insert. Run dialog. Type to documents. Text unavailable. Documents. File Explorer. Items view list. New button collects 1 of 10. Items view list. A answer class is not selected 1 of 10. F. Formatting of 10. Top of cut alt TH. Top of window. Notepad 4 of 7. ये मैंने इसको नोटपैड पे ओपन कर लिया। Text editor. तो गाइस मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको पूरा कोड बताना चाहता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे हम इस करेंगे तो वहाँ पर पूरा शॉर्टकट अपने आप ही ऐड होता रहता है, तो इसलिए File fill. Text editor document land. तो यहाँ पर मैं अपनी बॉयलर प्लेट एक बार ऐड कर लेता हूँ। Less. Bang. Caps lock on. D. O. C. T. Y. E. Doc type. Cap HTML. HTML. Less. HTML. HTML. Less. E. A. D. Head. Care dot. Greater. Space. Less. T. E. Title. टाइटल के Space. अंदर मैं दे देता हूँ फॉर्म्स। F. O. R. S. Forms. Less. Slash. T. E. Title. Greater. Space. Less. Slash. A. E. A. D. Head. Less. O. O. B. O. D. Y. Body. Greater. Less. Slash. B. O. D. Y. Body. Less. Slash. HTML. HTML. Less land. गाइस वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो इसे ज़रूर देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं पूरा बॉयलर प्लेट को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ फॉर्म्स के नाम से। Less. H. Rav. 1. 1. Space. F. O. R. M. S. Forms. Less. Slash. H. 1. A note reader. Close button alt G. Pane. Less slash body. Less H1 greater forms. Less slash H1. Carriage return. Greater. तो चलिए पहले हम इसका लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर फॉर्म का देखेंगे। Documents. File. यहाँ पर Forms. Grave. Forms. Heading level 1 forms. यहाँ पर ये एक हेडिंग आ चुकी Heading level 1 है forms. फॉर्म्स के Heading level 1 नीचे, forms. और नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर फॉर्म के लेबल और ये बना लेते हैं। तो इसके अंदर मैं लूँगा, इसमें मैं क्या क्या ऐड करूँगा। सबसे पहले फर्स्ट फुल नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद फ़ोन नंबर और उसके बाद जेंडर, इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ। Documents. Top of cut. Top of window. Notepad 4 of 7. Items view list. Pane. Less slash body. Less H1 greater forms. Less slash carriage return. Less H land. Less. O. R. M. फॉर्म टैग जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर मैं एक आईडी यहाँ पर दे देता हूँ। आईडी क्यों दे रहा हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि मैंने आईडी क्यों दी। तो आईडी यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर्म्स की। Form. Space. ID. Is. Equals. Quote. F. O. R. M. S. Forms. Quote. Greater. और यहाँ Less. पर मैं Slash. O. R. M. Form. Land. यहाँ पर मैंने फॉर्म को क्लोज कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर मैं इनपुट और लेबल दोनों को लूँगा। तो यहाँ पर मैं डिव को बना लेता Less. I. V. Div. Greater. Space. Less. A. E. L. हूँ Label. Greater. Space. Space. Greater. लेबल के Greater. Greater. यहाँ पर Space. मैं और के अंदर इसको दे देता हूँ फुल नेम, तो FN दे देता हूँ।
FOR वो 4 is E equal quote to N N। FN quote carriage return space और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर फुल नेम। N T E R enter Y O U R your U L L full A E name colon space less slash L A E L क्लोज कर देता हूँ। label greater नीचे आता हूँ, इनपुट में इसका टेक्स्ट ले लेता हूँ। less div land less इनपुट I N P U T input T what E टाइप type E quote टेक्स्ट T E X T text quote space और यहाँ पर मैं आईडी के D लिए इसको कनेक्ट id करने के equals quote लिए N FN quote और यहाँ पर greater फिल्टर और BR का टैग मैं यहाँ पर less less जस्ट less div greater less label for equal carriage return less B R B R greater less input type less slash form greater less carriage return less input type equals quote carriage return greater carriage return और यहाँ पर मैं इसके div को क्लोज कर देता less D I V V I D slash I V carriage return greater हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं जो है आपको पूरा फॉर्म बना के फिर बताता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एंट्री और फुल नेम ले लिया। ऐसे ही मैं ये सारा काम जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं, क्योंकि इसके लिए आपको फॉर्म आना जरूरी है और फॉर्म नहीं आएगा बनाना तो आप नीचे कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे स्क्रिप्ट के अंदर फॉर्म को अपने को, जिससे आपका जो फॉर्म है वो हमारे मतलब वो डेटा दिखा पाए। तो ये भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप। तो आपको पहले फॉर्म आना चाहिए HTML के अंदर, पूरा एक बेसिक फॉर्म बनाना आना चाहिए, किस तरीके से फॉर्म काम करता है, किस तरीके से। तो ये तो मैं पूरा एक स्ट्रक्चर जो है मैं रेडी कर लेता हूँ फटाफट। less input type equals quote land documents file Zoom workplace column 3 Zoom workplace window Zoom workplace window star form.html book at documents screen share Zoom workplace column 1 screen sharing तो गाइज मैंने यहाँ पर सब पूरा फॉर्म बना लिया है और आपको आप दिखा देता हूँ मैं कैसा फॉर्म है। उसके बाद हम इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। यहाँ पर Zoom workplace row 1 documents file explorer column 3 documents यहाँ पर मैं form 10 फॉर्म में जाता हूँ। Mohammed Jackie Khan senior forms grave forms heading level 1 forms enter your email edit land enter your full name edit as autocomplete land एंटर योर फुल नेम, enter your email edit as autocomplete land फुल नेम, enter your phone number edit land as autocomplete एंटर योर फोन नंबर mail rate open not check required invalid entry 1 of 2 और ग्रुप में जेंडर और ये send button सेंड Clear और button क्लियर ये आ गया। अब documents मैं यहाँ पर एक फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट भी यूज कर लेता हूँ, ऑटो कंप्लीट फॉर्म, उसको भी मैं यूज कर page लेता हूँ। top window group mic book at 407 फिर items हम view list क्लिक करते हैं। pick form.h less label for equals quote less label for less bang doc type html less body greater less h1 greater forms less form equals quote forms quote greater carriage return greater space ऑटो कंप्लीट a o u u o a u t o c o m p l e t e autocomplete quote o n on quote ओके। तो यहाँ पर ये काम हो चुका है। अब हम फॉर्म के जहाँ हमने फॉर्म क्लोज किया है उसके नीचे हम स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। less div greater less slash html less slash form greater carriage return less slash land स्क्रिप्ट स्टार्ट करते Less. हैं यहाँ पर s c r i p t स्क्रिप्ट। script अब यहाँ पर मैं एक जो है यहाँ पर मैं एक इवेंट लूंगा जो कि मेरे फॉर्म के ऊपर ऐड होगा। तो मैं यहाँ पर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ऊपर जो मैंने फॉर्म की जो आईडी दी थी फॉर्म के अंदर वहां पर वो आईडी मैं यहाँ पर डालूंगा। तो मैं कैसे कर रहा हूँ आप देखते जाइए। ये केस सेंसिटिव है, इसमें हल्की सी भी गलती हुई तो वो नहीं मानता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी d o c u m e n t document dot g e t फिर एलिमेंट का ई बड़ा है तो ई एलिमेंट का ई बड़ा ही डालना। l e m e n t बाय आईडी बाय का बी बड़ा है, b y आईडी का आई बड़ा है,
लेफ्ट पेरेंट। Get element by id. Left parent. Quote. अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म, FORM. Form. Quote. Right parent. पेरेंट। फिर यहाँ पर लिखूंगा डॉट एड इवेंट लिसनर। अब सबसे पहले इवेंट लिसनर को जान लेते हैं। इवेंट लिसनर ये काम करेगा कि जब भी हमारे कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तो तुरंत एक इवेंट कॉल होगा वहाँ पर फंक्शन, जो कि हमारे व्हाट्सएप पर डेटा भेजेगा, हमको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करेगा। तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉट एड इवेंट लिसनर। Dot. A. D. D. इवेंट का ई बड़ा है तो वो इवेंट का ई बड़ा ही लिखूंगा। E. V. E. N. T. फिर लिसनर का एल बड़ा है, L. I. S. T. E. N. E. R. एड इवेंट लिसनर। यहाँ पर लेफ्ट पेरेंट, Add event listener. Left parent. कोड के अंदर लिखूंगा सबमिट, S. U. B. M. I. T. कोड Submit. क्लोज, Quote. कोमा, Comma. Space. राइट पेरेंट लगा देता हूँ। Right parent. Right parent. अब राइट पेरेंट के अंदर ही फंक्शन लिखना, फंक्शन, F. U. N. C. T. I. O. N. फंक्शन लेफ्ट पेरेंट। Function. Left parent. और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन का नेम इवेंट, ई कर देता हूँ बस, E. और राइट पेरेंट E. Left parent. Left parent. Right parent. और स्पेस, Space. लेफ्ट ब्रेस Left brace. और राइट Right brace. Land. अब ये हमारा जो फॉर्म है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें कुछ भी करेंगे तो वो हमारे जो है काम करेगा। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा कि जब भी हम यूज़र हमारे सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाएगा, और मतलब क्योंकि सबमिट करने के बाद वो दूसरे पेज पे लेके जाता है एक्शन से, तो वो बैकएंड में ले जाने की कोशिश करता है, तो वो वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाएगा, वो लेके नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। D. O. C. U. M. E. N. T. Document. Dot. P. R. E. V. E. N. T. D. E. F. A. U. L. T. और लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट सेमीकोलन। Prevent default. Left parent. Right parent. Semi. ओके, तो यहाँ पर ये होगा Document. Dot. Prevent default. Left parent. Right parent. Semi. Document. Dot. Get element by id. Left parent. Quote form. Quote right parent. Dot. Add event list. Document. Land. अब यहाँ Right brace. Right parent. Caret return. इसके आगे Semi. मैं सेमीकोलन। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि लेट से मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा अलग अलग, जिनमें मेरा वैल्यू स्टोर होगा। तो सबसे पहला वेरिएबल था मेरा फुल नेम का, जिसके अंदर मैंने आईडी दी थी FN। आईडी के बिना पे ये जो है बनेगा, तो यहाँ पर मैं लेट लिखता L. हूँ E. लेट, T. Let. Space. और यहाँ पर नेम इसका दे देता हूँ नेम इसका दे देता हूँ नेम E. Name. Space. इज इक्वल टू, और यहाँ पर दे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं वो आईडी दे दूंगा फर्स्ट नेम की FN। D. O. C. U. M. E. N. T. Document. G. E. T. E. 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 N. T. B. Y. I. D. Get element by id. Left parent. Quote. FN. FN. Quote. Right parent. और यहाँ पर लिखूंगा डॉट वैल्यू, राइट पेरेंट से मिला के लिखूंगा डॉट वैल्यू और सेमीकोलन। Dot. V. A. L. U. T. T. E. E. Semi. ऐसे ही मैं जो है ईमेल का दे लेता हूँ। ईमेल की आईडी थी मेरी ईमेल, तो मैं ईमेल ही दूंगा। नंबर की आईडी थी मेरी नम, तो मैं नंबर ही दूंगा। और फिर उसके बाद का मैं आपको बताता हूँ, पहले ये दे देता हूँ E. T. Let. Space. E. A. I. L. Email. E. Space. सबसे पहले तो गाइस मैं आपसे माफी चाहूंगा, जो ऊपर डॉक्यूमेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट था उसमें डॉक्यूमेंट नहीं करना था, वहाँ पर जो हमने फंक्शन के अंदर ई नाम दिया था, ई लिखना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैं वहाँ पे वो कर देता Let document dot prevent default left parent D. O. C. U. M. E. N. T. Dot. P. Dot. T. N. E. M. U. C. O. D. E. हूँ। ओके, Document dot get element by id left parent. Quote form. Quote right parent. Dot add event listener left parent. Quote submit. Quote comma. Function left parent. E. Right parent. Left brace. E. Let email equals. Right brace. Right parent. Let email equals. Right brace. Right parent. Semi. Let email equals. Caret return. अब यहाँ पर ईमेल की मैं आईडी दे Space equals. Space. Caret return.
DOCUEM EUCOD DOCUMENT GETELEMENTID Get element ID left parent quote EMAIL email quote right parent dot VALUE value Yes. LET let space NU MBER number space E space OCUMENT dot GETELEMENT BYID 9 left parent quote NUM num quote right parent dot VALUE value semi अब हमारा क्या था जेंडर। तो जेंडर के अंदर क्या होता है ना, जब हम कैटेगरी के अंदर उसको लगाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का प्रयोग करें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर DOCUMENT document dot QUERYSELECTOR और यहाँ पर लेफ्ट पैरेंट query selector left parent और यहाँ पर मैं सिंगल कोट के अंदर इसको लिखूंगा। tick यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर मैं लूंगा इनपुट लिखूंगा यहाँ पर INPUT इनपुट, फिर लेफ्ट ब्रैकेट। input left bracket अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि नेम इज इक्वल टू जेंडर, क्योंकि मैंने वहाँ पे नेम के अंदर मैंने कैटेगरी के ग्रुप में लिखने के लिए मैंने वहाँ पर नेम में जेंडर ही दिया था, तो मैं यहाँ पर भी वही करूंगा। NAME name equal quote GENDER gender quote जेंडर हो गया। उसके बाद में राइट right ब्रैकेट bracket कोलन, colon और यहाँ पर क्या करूंगा मैं चेक्ड लिखूंगा CHECKED चेक्ड। उसके बाद में राइट पैरेंट checked right parent right D right parent और चेक्ड के बाद में पहले टिक से क्लोज करना D है, right parent ठीक है। tick यहाँ पर चेक के बाद में टिक लगाया parent return और यहाँ पर राइट पैरेंट के बाद में लिखूंगा डॉट वैल्यू dot VALUE और सेमीकोलन। value semi अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लेफ्ट पैरेंट, फिर मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा इनपुट लेफ्ट ब्रैकेट और वहाँ पर मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू जेंडर कोट के अंदर, तो उसके बाद में मैंने राइट ब्रैकेट फिर कोलन, फिर वहाँ पर लिखा चेक्ड और उसके बाद मैंने क्या किया टिक से उसको बंद किया और राइट पैरेंट के बाद में आके डॉट वैल्यू सेमी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, document lang ये हमारा काम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपने जो व्हाट्सएप का नंबर है वो यहाँ पर एंटर करूँगा। प्लस नहीं लगाना है, केवल 91 जैसे 91 और फिर उसके बाद अपना नंबर। तो यहाँ पर मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। LET let space PHON ENUMBER phone number space equal space quote 9185 5427 6802785 6,802,785 quote semi ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं नीचे एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं करूँगा लिटरल स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके अंदर सारे वेरिएबल्स को स्टोर करा दूंगा और इनकोडिंग से अब पहले मैं यहाँ पर लिटरल स्ट्रिंग कर लेता हूँ एक वेरिएबल लेके, ठीक है। LET let space सबमिट SUBIMIT mid space मैंने यहाँ पर सबमिट दे दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम वेरिएबल। equals space अब यहाँ पर मैं प्रोब से इसको Prov. करूँगा और यहाँ पर लिखूंगा सबमिशन डिटेल ताकि हमें पता लगे। SUBMITION submission DETAILS details call space अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुल नेम FULL full E फुल नेम, name colon space dollar फिर यहाँ left पर race अब यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल था वो दे देता हूँ यहाँ पर नेम AAE और राइट name right race
space फिर यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल, mail email colon space dollar left brace अब यहाँ पर वो ईमेल का वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर करा देता हूँ। email email right brace space एक बार मैं वेरिएबल का नाम चेक भी कर लेता हूँ कि भाई वो बिल्कुल सही है। let email let name equals document dot get element I let email let number equals document dot get element I is left pair document dot query selector left parent take input left bracket name equals quote gen let number equals document dot query selector left parent take input left अब जो मैंने आपको बताया था थोड़ी इसमें मेरे से भी मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को भी एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करना है, तो मैं एक उसका वेरिएबल का नेम दे देता हूँ, ठीक है। बाकी तो सारा वैसा का वैसा ही है। space अब यहाँ पर मैं इसका नेम दे देता हूँ मैं जेंडर, GENDER जेंडर space equals space बस DOD space space यहाँ पे फोन करता हूँ बस। let quote gender equals document dot query selector left parent take input left bracket name equals quote gender quote right bracket colon check tick right parent dot value semi ओके, यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं नीचे जाता हूँ। let right let slash body right brace let submit equals job submission details colon full name colon dollar left brace name right brace email colon dollar left brace email right brace ईमेल आ गया। अब carriage return space right brace space carriage return अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अब मैं ले लेता हूँ फोन नंबर PHONE phone NUMEEBER नंबर। colon space dollar left brace अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर का जो वेरिएबल था मेरा वो NUMBER number right brace space के बाद मैं जेंडर वाला ले लेता हूँ, जेंडर GENDER gender colon space left brace dollar left brace यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जेंडर का जो वेरिएबल था वो GENDER gender right brace और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ग्रोव सेमी semi let phone let submit equals job submission details colon full name colon dollar left brace name right brace email colon dollar left brace email right brace phone number colon dollar left brace number right brace gender colon dollar left brace gender right brace job semi अब गाइस अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें एक इनकोड लिखना पड़ेगा %0 और फिर कैपिटल के अंदर A, ताकि ये एक एक लाइन, क्योंकि हम ऐसे इसको ये नहीं बता सकते कि क्या नाम है ये इसके नीचे वाली लाइन में आएगा, ये इसके नीचे वाली लाइन में आएगा, तो ये अपने आप नहीं कर पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हम राइट ब्रेस के बाद में ये टाइप करना पड़ेगा, हर वेरिएबल के राइट ब्रेस के बाद में % फिर 0 फिर A, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ पर मैं जाता हूँ submit equal process detail full name colon dollar left brace name right brace राइट ब्रेस के space right brace राइट ब्रेस के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा % 0 और कैपिटल में A, ठीक है। ऐसा ही मैं सब वेरिएबल के आगे कर लेता हूँ। space EMAIL colon space dot left EMA right brace phone space % 0 A phone number colon dollar left brace NUMBER right brace space right brace यहाँ पर भी मैं वही कर space % 0 A gender colon dollar left brace अब जो जेंडर है वो नहीं करना, क्योंकि वो इसलिए नहीं करना क्योंकि उसके आगे हमको कोई लाइन नहीं छोड़वानी, क्योंकि वो लास्ट ही था हमारा, तो उसके आगे हमको कोई लाइन नहीं छोड़वानी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पर नीचे आने के बाद में एक वेरिएबल और क्रिएट करूँगा जिसके अंदर हम हमारी व्हाट्सएप की लिंक को कॉल कराएंगे। तो right brace right parent semi right brace land अब यहाँ पर मैं कैसे कराऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लेट से एक वेरिएबल बनाता हूँ, let space सबमिट नहीं, यहाँ पर ऐसे ही नाम दे देता हूँ, मेरा खुद का नाम दे देता हूँ ZAKKI Zaki space equal space ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिटरल स्ट्रिंग यहाँ पर करूँगा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा https://wa.me/ ऐसे लिखूंगा, देखना https://wa.me/। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं,
यहाँ पर मैं करूँगा हाँ, यहाँ पर मैं अब लेफ्ट ब्रेस लगाऊंगा। ओके, यहाँ पर मैं लेफ्ट Left brace. और जो ऊपर नंबर वाला जो वेरिएबल दिया था मैंने, उसका नाम क्या दिया था मैंने? Let gender equals document. Let phone number equals quote. Not let Zaki equals prov https://what.me/left brace. और लेफ्ट ब्रेस से पहले डॉलर भी लगाना है। Left brace slash left brace. Dollar. Character return. अब यहाँ पर मैं मेरा वेरिएबल वो वाला फोन नंबर वाला स्टोर कराता हूँ। PHONENENBER. फोन नंबर, Phone number. Right brace. अब यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट इज इक्वल टू TEXT. Text equals. Left brace. यहाँ पर मैं वो जो ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पर स्टोर करा दूंगा। जो ये था Let submit equals let Zaki equals prov सबमिट को मैं यहाँ पर कर दूंगा स्टोर। SUBMIT. सबमिट, Submit. Right brace. ग्रुप के बाद में सेमीकोलन। Prov semi. अब जो डॉलर था वो हटा देता हूँ मैं, क्योंकि डॉलर लगाना नहीं था। अगर लगाना होगा तो एक बार हम जब चेक करेंगे, जब हम वहाँ पर देखेंगे कि वो डॉलर मतलब काम डॉलर के बिना काम कर रहा है। Sem right I. US left brace ET right RE BMUNENOAT left brace dollar. Left brace. Dollar. ओके, Character return. अब यहाँ पर मैं Let Zach land. अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट href लिखता हूँ। WINDOW. Window dot LOCATION. Location dot HREF. Ref equals space. इक्वल्स के बाद में मैं ऊपर ये वेरिएबल स्टोर करा देता हूँ। Let Zaki equal window dot location dot ref equal ज़की। ZAKAI. Zaki semi. ओके, तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। तो चलो अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और उसके बाद इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, Document. Screen sharing and control column.